भारत एक ऐसा देश है जिसके कोने कोने में खूबसूरती है। वह प्रकृति की हो या मानव रचित, सभी बेमिसाल है। बात प्राचीन वास्तुकला की हो तो उसके लिए भारत दुनिया भर में मशहूर है। गुजरात में भी ऐसे कई अनोखी धरोहर है जो आज तक साइंस भी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हजारों सालों पुरानी सभ्यताओं से लेके राजवंशों की शान तक गुजरात की आर्किटेक्चर कहानियों से भरी हुई है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गुजरात की सुंदर वास्तुकला और धरोहर की, जो हजारों सालों पहले इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी कि आज सालों बाद भी देखने वालों को हैरत में डालती है। हाय एवरीवन, आज सुबह सुबह करीब 7:30 बजे हम अहमदाबाद से निकले हैं गुजरात के दो हिडन जेम देखने के लिए, मोढेरा सन टेम्पल और पाटन में स्थित रानी की वाव। मोढेरा जो है महसाना डिस्ट्रिक्ट में रफली 100 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, और वहां तक पहुंचने में हमें 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। बीच में आप कहीं भी ब्रेक के लिए रुक सकते हो। हमने यहाँ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है जो बिल्कुल गुजराती स्टाइल में है, पोहा, फाफड़ा, जलेबी और चाय, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। अगर आप गुजरात आए हो तो ये ब्रेकफास्ट एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मोढेरा सन टेम्पल इज वेल कनेक्टेड विद मेजर सिटीज ऑफ गुजरात थ्रू रोड नेटवर्क, और यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है महसाना जंक्शन, जो यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है अहमदाबाद एयरपोर्ट। आप अपने हिसाब से बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हो। मंदिर के सामने ही लार्ज पार्किंग एरिया है जहाँ आप अपने कार्स को पार्क कर सकते हैं। यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो है 25 रुपीज फॉर इंडियन सिटीजन्स, एंड फॉर फॉरेन नेशनल इट इज 300 रुपीज। 15 साल के नीचे के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। शाम को 7 बजे से यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है जिसके टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन, और ये मंदिर मंडे को क्लोज भी रहता है। मंदिर का इतिहास शुरू होता है 11वीं शताब्दी में, जब सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने पुष्पावती नदी के तट पे मंदिर का निर्माण करवाया था। विदेशी आक्रांताओं के हमले में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर तोड़ा फोड़ा गया, इसलिए वर्तमान समय में इस मंदिर में पूजा करना निषेध है। मंदिर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मंदिर के सामने एक बड़ा आयताकार कुंड है जो ज्योमेट्री और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें 108 छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसे सूर्य कुंड या राम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में भी इस जगह का विशेष उल्लेख है। प्राचीन काल में पूरा क्षेत्र धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने रावण के संहार के बाद अपने गुरु वशिष्ठ को एक ऐसा स्थान बताने के लिए कहा जहां जाके वे आत्म शुद्धि कर सके और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा सके। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को यहीं आने की सलाह दी थी। ये मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि एक खगोलीय यंत्र भी है। मोढेरा सन टेम्पल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि साल के कुछ खास दिनों पे जैसे इक्विनॉक्स पर सूरज की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती थी, जहां सूर्य देवता की मूर्ति हुआ करती थी। ये कोई संयोग नहीं है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों और वास्तुकला की अद्भुत समझ है जो आज के टेक्नोलॉजी से भी काफी परे थी। आज ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक अनमोल हिस्सा है। ये है मंदिर का सभा मंडप, जहाँ इन बारीक नक्काशियों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में जान हो और हर नक्काशी एक कहानी बयां करती है। यह 52 नक्काशीदार स्तंभों वाला हॉल है जो वर्ष के 52 सप्ताहों को दर्शाता है। इन स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों के अलावा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को बेहतरीन कारीगरी के साथ दिखाया गया है। ये है इस मंदिर का गर्भगृह। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की प्रतिमा के मस्तक पर लगे हीरे पे पड़ती थी। अब यहाँ कोई पूजा नहीं होती है, ये केवल एक ऐतिहासिक स्मारक रह गया है, और यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम हिस्ट्री के अंदर ही आ गए। और ये सन टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल से भी ज्यादा प्राचीन है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है सुबह या शाम, जब सूरज की रोशनी इस जगह को और भी जादुई बना देती है।
मंदिर का वातावरण एकदम शांत है। शाम को यहाँ 7 बजे से लाइट शो भी होता है, तो आप भी इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। लोग विदेश घूमने जाते हैं और ये जगह इंडिया में होकर भी हम मिस कर देते हैं। यहाँ आके समझ आता है कि असली आर्किटेक्चर क्या होता है। क्या आपको पता है 100 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है और ये आर्किटेक्चरल मास्टरपीस कहाँ है? पाटन गुजरात में स्थित है रानी की वाव, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और सच में एक हिडन मास्टरपीस। मोढेरा सन टेम्पल से रानी की वाव का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने पे आपको बड़ी सी पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ की टिकट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए ओनली 40 रुपीज है और फॉरेन नेशनल्स के लिए ये 600 है। सोचिए, एक रानी अपने राजा की याद में धरती के नीचे एक ऐसा स्मारक बनवाती है जो समय को भी चुनौती देता है। रानी की वाव सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये प्रेम, विरह और स्मृति का जीवंत प्रतीक है। इसका निर्माण चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। 11वीं सेंचुरी में बना ये कोई साधारण बावड़ी नहीं है, ये है 1000 साल पुरानी एक अंडरग्राउंड दुनिया। सबसे खास बात ये है कि ये बावड़ी उल्टी मंदिर जैसे दिखती है। ऊपर से नीचे तक आर्किटेक्चर एकदम मेस्मराइजिंग। ये 7 मंजिला सीढ़ीनुमा कुआं है और जमीन के अंदर 30 मीटर से अधिक गहरी है, जो भारतीय वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल है। पुराने वक्त में इसका उपयोग भूजल प्रबंधन के लिए किया जाता था। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो, हर लेवल पर अद्भुत नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, इंट्रिकेट डिजाइन्स, लिटरली हर दीवार एक कहानी सुनाती है। यहाँ 500 से ज्यादा मूर्तियाँ हैं और हर एक में इतनी डिटेलिंग कि आप बस देखते रह जाओगे। यहाँ की लंबी लंबी सीढ़ियाँ जो आपको धीरे धीरे इतिहास में ले जाती है। हर लेवल पे रुक के आप देख सकते हैं वो नक्काशी, जो शायद आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी 1000 साल पहले थी। लेकिन ये भव्य रचना हमेशा यूं ही नहीं दिखती थी। सदियों तक ये वाव सरस्वती नदी की बाढ़ और मिट्टी में दबी रही। फिर 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से खोजा और दुनिया के सामने इसकी असली खूबसूरती लाई। हम आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ी कितनी गहरी है। रानी की वाव सिर्फ एक धरोहर नहीं, ये हमारी पहचान है। बाहर आके हमने लेमन सोडा एंजॉय किया क्योंकि अभी बहुत गर्मी बढ़ रही थी। यहाँ से कुछ ही मीटर दूर हम चले गए थे पाटन पटोला हेरिटेज म्यूजियम देखने, जहाँ पे होता है पाटन पटोला साड़ी मैन्युफैक्चरिंग। ये भी अलग एक नॉलेजेबल एक्सपीरियंस था। अगर आपके पास समय हो तो आप इसको भी विजिट कर सकते हो। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।